हे व्हाट्स अप गाइस, मैं हूं योगेश और आप देख रहे हो टेक्नोलॉजी टेक्निक्स। और गाइस हम आज बात करेंगे कि आईफोन 14 प्रो को क्यों नहीं लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए बेसिकली। और गाइस क्या है ना कि आपके पास अगर पहले से ही आईफोन है बेसिकली, तो गाइस आप पूरा वीडियो देखने के बाद ही कंसिडर करना कि आपको लेना चाहिए आईफोन 14 प्रो या फिर नहीं। और आपके पास अगर आईफोन 4 या फिर आईफोन ही नहीं है तो आप डायरेक्टली जाके ले सकते हो, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आईफोन यूज़र्स के लिए ही है। इससे पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिए प्लीज़। अगर कैमरा अगर बात करें आईफोन 14 प्रो को, तो गाइस आईफोन 12 प्रो या फिर आईफोन 13 प्रो से कंपेयर करो आप इस डिवाइस से आईफोन 14 प्रो को बेसिकली। और गाइस बिल्कुल भी इतना भी डिफरेंस नहीं। 48 मेगापिक्सल का इस बार सेंसर यूज़ किया गया है इस डिवाइस में, पर इतना कुछ कैमरा अपग्रेडेशन नहीं है इस डिवाइस में कि बहुत ही तगड़ा यहाँ पे अपग्रेड किया हुआ है कैमरे में। सिर्फ और सिर्फ जो सेंसर है वो 48 मेगापिक्सल का यूज़ किया वाला है बेसिकली। आप अगर आईफोन 13 प्रो एंड आईफोन 14 प्रो का अगर यहाँ पे क्लिप लगा दूँ और बिना टैग के बेसिकली, तो आप समझ भी नहीं पाओगे कि कौन सा क्लिप आईफोन 13 प्रो से है और कौन सा आईफोन 14 प्रो से है बेसिकली। और इसके साथ आईफोन 14 प्रो के यहाँ पे प्रोसेसर या फिर परफॉर्मेंस की बात करें तो इतना कुछ खास भी नहीं है आईफोन 14 प्रो का। यहाँ पे जो लेटेस्ट यहाँ पे जो आईफोन 13 प्रो है बेसिकली, उसका अगर कंपेयर करें आईफोन 14 प्रो से सिमिलर ही है। बट आपको अगर आईफोन 12 से पहले जितने भी डिवाइस आते थे, आईफोन 11 या फिर कोई भी डिवाइस, तो आपको परफॉर्मेंस के लिए मोबाइल चाहिए तो आप ले सकते हो। पर आईफोन 12, 13, 14 सीरीज़ का कोई भी अगर डिवाइस है तो आपको अपग्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं आईफोन 14 पे बेसिकली, आईफोन 14 प्रो पे बेसिकली। तो गाइस आप देख सकते हो परफॉर्मेंस के लिए चाहिए होगा तो। गाइस हम अगर डिस्प्ले की बात करें आईफोन 14 प्रो के बेसिकली, तो गाइस ये 120 हर्ट्ज़ के साथ आता है और इसकी जो पिक ब्राइटनेस है वो 2000 निट्स पिक ब्राइटनेस है। और यहाँ पे आईफोन 13 प्रो में भी ये डिस्प्ले यूज़ किया गया था, 120 हर्ट्ज़ का ही था बेसिकली, जो पिछले साल पैनल यूज़ किया गया था, और दोनों ही सैमसंग के। तो गाइस आप देख सकते हो कि आपको अगर डिस्प्ले क्वालिटी थोड़ी शार्प, और डिस्प्ले क्वालिटी भी जो आईफोन 13 प्रो की थी, यानी कि शार्प जितनी क्वालिटी थी बेसिकली, वही यहाँ पे यूज़ किए वाली इस साल भी बेसिकली। ना कुछ अपग्रेड नहीं है आईफोन 14 में प्रो में बेसिकली। और गाइस इस बार जो आईफोन 15 जो आएगा प्रो बेसिकली, मॉडल्स दोनों ही आईफोन 15 प्रो एंड आईफोन 15 अल्ट्रा, उसमें जो 2500 निट्स पिक ब्राइटनेस होने वाली है और 180 हर्ट्ज़ का यहाँ पे सैम्पलिंग रेट बताया जा रहा है। अगर डिस्प्ले के लिए यानी कि मोबाइल लेना चाहते हो तो आप पर रुक सकते हो आईफोन 15 प्रो एंड अल्ट्रा के लिए बेसिकली। आपके पास अगर आईफोन नहीं है तो आप जाके ले सकते हो अभी के अभी आईफोन 14 प्रो, क्योंकि इतना डिज़ाइन एंड प्राइस की बात करें आईफोन 14 प्रो के बेसिकली, तो डिज़ाइन जो है आईफोन 12, आईफोन 13 एंड आईफोन 14 की जितने भी लाइनअप है ये तीनों भी बेसिकली उनके एक ही डिज़ाइन सिमिलर ही आती है। तो गाइस आप अगर डिज़ाइन के पर्पस से लेना चाहते हो तो कोई भी यहाँ पे सेंस ही नहीं बनता। तो गाइस ये तो कोई भी सेंस नहीं बनता है। आप अगर अपग्रेड करना चाहते हो डिज़ाइन के वास्ते बेसिकली, तो प्राइसिंग की बात करें तो ये 1,20,000 तक का डिवाइस आ जाता है बेसिकली। तो 1,20,000 आप अगर अपग्रेड करने के लिए लेना चाहते हो, आईफोन 13 प्रो भी आपके पास, तो वो भी लगभग 1 लाख के अंदर डिस्काउंट के साथ मिल जाता है। प्राइसिंग भी यानी कि अच्छी खासी है समझो। इसी के साथ आ जाता है हमारा कंक्लूजन पार्ट। तो गाइस आपके पास अगर आईफोन 13, आईफोन 12 या फिर आईफोन 14 का कोई भी लाइनअप का, यानी कि आईफोन 14 प्रो को छोड़कर कोई भी इन तीनों लाइनअप में का एक डिवाइस है, तो आपको कोई भी ज़रूरत नहीं अपग्रेड करने की बेसिकली आईफोन 14 प्रो पे बेसिकली। क्योंकि आपके पास अगर आईफोन ही नहीं है तो आप डायरेक्टली जाके अभी के अभी स्टोर पर जाके ये डिवाइस ले सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही तगड़ा डिवाइस है एक मामले में। तो गाइस आप अगर बिना कंपेयर करे आप अगर लेना चाहते हो तो बिल्कुल ले सकते हो इस डिवाइस को, आईफोन 14 प्रो को। पर और गाइस मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।